तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली यूज सेंटेंस वोकैबुलरी। ठीक है, तो आपके जो जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आंसर है वीडियो बन रही है, शॉर्ट वीडियो, उनके आंसर आपको मिल रहे हैं, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहे हैं। जैसे मान लो कल के क्वेश्चन का आंसर है, उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक आज की वीडियो मिलेगा, आज का क्वेश्चन उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो अब आप हमेशा पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही आपको डेली का एक क्वेश्चन मिलता है, उसका अमेजिंग फैक्ट भी मिलेगा। तो आज जो अपने जो भी सेंटेंस सारे मैंने ज्यादा दे लिए और आधे इसके बारे में कर लेंगे, और अपना टॉपिक भी मान लो शादी के बारे में ही है। ठीक है, पूरा टॉपिक इसमें है, शादी के बारे में ही है। सर्च मत करना शादी.com। आज मम्मा बता रही थी मेरे लिए एक रिश्ता आया है। बड़े मजे की बात है भाई। कहते हैं ना कि किसी के लिए कोई पापा थोड़े नहीं बताते ऐसे कि रिश्ते की बात हो रही वगैरह। ठीक है, चुप के बात करते, लेकिन मम्मी है जो ओपनली लड़की को बता देती है कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ये काम मम्मी की होते है। पापा तो आपको पता है ना, पापा से बच्चे डरते भी है, हालांकि पापा बताते नहीं है, मम्मी बता देती है। आज मम्मा बता रही थी कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। तो मम्मा को मॉम बोलते हैं, वैसे माँ को मदर बोलते हैं, लेकिन यहाँ मम्मा लिखा है, मॉम लिख दिया मैंने। ठीक है, मॉम वाज टेलिंग मी टुडे। मम्मा आज बता रही थी। देयर इज ए मैरिज प्रपोजल फॉर मी। ठीक है, प्रपोजल, जो ये प्रपोजल होता है ठीक है, तो इसमें देखो इसका होमोफोन्स आपने इंग्लिश में सुना होगा एक वर्ड होमोफोन्स। ठीक है, तो होमोफोन्स वर्ड्स कौन से होते हैं? होमोफोन्स वो वर्ड्स आते हैं जिन जो सम ध्वनि होती है, समान उनकी ध्वनि होती है, समान होती है, लेकिन अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, उच्चारण उनका एक जैसा होता है। तो जैसे आपने सुना होगा सन, इन दोनों का उच्चारण एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ पुत्र होता है, इसका अर्थ सूर्य होता है। ऐसे ही एक तो ये प्रपोज और एक ये प्रपोज। ठीक है, दो है। अब इन दोनों में क्या फर्क है आप देखिए। इस प्रपोज का प्रस्ताव, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य। तो हम किसी को प्रपोज करते हैं ना ऐसे करके, तो वो प्रपोज ये वाला होता है। और फिर प्रपोज डे, किस डे, मिस डे होते हैं ना, तो वो प्रपोज ये वाला होता है। और उस प्रपोज का अर्थ होता है कि जो कोई रिश्ता वगैरह आया, उसमें किसी ने मुझे प्रपोज किया है। तो मॉम वाज टेलिंग मी टुडे, मम्मा आज मुझे बता रही थी क्या है कि देयर इज ए मैरिज प्रपोजल फॉर मी, मेरे लिए एक शादी का रिश्ता आया है। फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं बना रहा दिल है। तो ये फूल भेजा है, खत में प्रपोज भेजा है। ठीक है, अब वापस फ्रेंड से पूछ लिया भाई कैसा रिश्ता देख रहे हो? What kind of family? अब रिश्ते का मतलब ये नहीं रिश्ता कैसा देख रहे हो, रिश्ता सीधी सी बात, शादी का देखना, लड़का ही देखना पड़ेगा, लड़की देखनी पड़ेगी, वो अलग मैटर है। लेकिन रिश्ता किस टाइप का, यानी सामने वाली फैमिली में आप किस कंडीशन में देखना चाहते हो। अपने तो आपको पता है ना, अलग सिस्टम है, गांव के आदमी है तो सीधा जैसे होता है घर वाले कर देते हो जाता है। लेकिन आजकल का माहौल बहुत बड़ा खराब हो गया है, इसीलिए पता नहीं लड़के लड़कियां मिलके फेस टू फेस बातें करके फिर करते हैं, तो थोड़ी वो बढ़िया बात भी है। उसमें फायदा ये होता है कि बाद में कभी कुछ ऐसा मैटर ना हो कि मन मुटाव वगैरह आपसी हो जाए, डिवोर्स हो जाए, ऐसे सिस्टम थोड़े कम रहते हैं। लेकिन कई में थोड़े ज्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा उनको अपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए आप फटाफट आ जाइए। और व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर, आपने एक वर्ड सुना होगा टेंस में कि जब लुक एक जो है किसी ज्ञानेंद्रिय संबंधी वर्ब है, और लुक का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, कंटिन्यू टेंस में नहीं होता है, कंटिन्यू टेंस में नहीं होता है। और भी वर्ड्स है 48 के 24 के समथिंग ऐसी कोई वर्ब्स है, तो वो तो है, उसमें लुक भी है। लेकिन लुक के साथ में कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग आ जाए, तब उसके साथ आईएनजी लग सकती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो लुक के साथ आईएनजी, लुक के बाद फॉर है, तो लुक के साथ आईएनजी लगी है, तो उसका तलाश करना था। क्या था? तलाश करना या ढूंढना होता है। तो लुकिंग फॉर का क्या है? ढूंढ रहे हो। लुक फॉर का तलाश करना है, ढूंढना। लुकिंग फॉर यानी ढूंढ रहे हो।
तो आप किस प्रकार का रिश्ता ढूंढ रहे हो, किस प्रकार परिवार जो है ढूंढ रहे हो, सामने वाला लड़का है कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब वह गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। पहली जो आज के जमाने की शादी करने की पहली खासियत ज्यादातर लोगों को क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब इसको मैं हिंदी में समझाऊं ना आपको, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब लिखा है, सीधी आजकल लोग इंग्लिश बोलते हैं सरकारी नौकर, यानी कि नौकर होना चाहिए। सामने वालों को किसकी जरूरत है, एक नौकर की जरूरत है, उसको मालिक की जरूरत नहीं है, उसको एक नौकर की जरूरत है ताकि वो नौकरी कर सके किसी और का आगे। अरे महानुभावों, आजकल गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं है। यदि आप यूपीएससी लेवल को छोड़ दो, यूपीएससी लेवल एक प्रोफेशनल लेवल है, वो अलग चीज है, वो एक थोड़ी सी बढ़िया चीज है, उसमें आपकी रेस्पेक्ट और ज्यादा होती है। और एक टीचर की नौकरी छोड़ दो, टीचर तो आपको रेस्पेक्टेबल जो है, बाकी अदर में जितने भी है, पटवारी, ग्राउंड, दिन भर फील्ड में घूमना है, फालतू में आपको निकमे काम करने पड़ते हैं। आजकल टीचर में भी आप देख रहे ना, सरकार कितने निकमे काम कर रही है। टीचर बनना, कोई सरकारी टीचर बनना जरूरी थोड़ी है, आप प्राइवेट बनो। आजकल क्या होता है कि प्राइवेट टीचर 2-2 लाख कमा रहा है, तो भी कहते कि आपका बच्चा क्या करता है, तो कुछ नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, तो कुछ नहीं, हमारे को सरकार वाला चाहिए, भले वो 20,000 कर रहा है। अब पता नहीं सरकारी है कि आजकल तो सरकार ने जो गवर्नमेंट टीचर है 2004 के बाद परमानेंट हुए हैं, उनकी जो है पेंशन मिलती है ना रिटायरमेंट के बाद, वो भी बंद कर दी है। और सरकार, आपको पता नहीं कि राजनीति इतनी भ्रष्ट हो गई है, राजनीति इतनी घटिया हो गई है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि टीचर जो 60 साल तक अपनी एज तक नौकरी करता है, लगभग 35 से 40 साल तक नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि एक राजनेता जो नौकरी नहीं, वो सिर्फ 5 साल के लिए जनता द्वारा जो चुना जाता है, वो प्रतिनिधि जनता का होता है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, उसके बाद भी उसको 5 साल के रिटायरमेंट उनको पेंशन मिलती है। अब उसमें और भी एक जोल है कि यदि वो राजनेता एक बार विधायक बन गया, एक बार सांसद बन गया, एक बार उसने और कोई पोस्ट ले ली, मान लो कि जो भी विधानसभा सरपंच वगैरह जो भी और कोई भी उसने राजनीतिक पोस्ट ले ली, तो उसको 3-3 पेंशन मिलती है। अब देखो हमारे को सरकार कितना लूट रही है, इसलिए अभी से जाग जाओ महानुभावों, जागरूक बन जाओ। ठीक है ना, पॉलिटिशियंस पावर है ना, इसको रोकना भी हमारे हाथ में है, क्योंकि हम क्या है कि चापलूसी करते हैं, अपना कोई 2 बार में अपना काम कर देते हैं, बात सुन लेते हैं, हम कहते हैं बाकी वाले आगे हमारे अपना कहीं करना, बैंडो जाने बेकाम जाने अपना कहीं करना। लेकिन ये समझ रहे हो, हम सब मिलकर काम करेंगे तब होगा, और इनको हम हराएंगे। तो उन चीजों छोड़िए, अब उनके मन में है गवर्नमेंट जॉब, तो हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना गवर्नमेंट जॉब कोई मायने नहीं रखता है। पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी लेना नहीं होता है, पढ़ाई का उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आप अच्छे इंसान बनो। आपकी जो डिग्री है वो एक महज कागज का टुकड़ा है, आपकी जो असली जो पढ़ाई है वो क्या गिनी जाती है, आपका व्यवहार है। और क्या है, अच्छी फैमिली से हो, अच्छी फैमिली से हो और हैंडसम हो। वाह, वो कहते हैं कि बाहर से जो क्या सुंदर है, पर अंदर जो क्या है अक्ल की कमी है। तो हैंडसम ढूंढते आजकल, ये नहीं ढूंढते हैं कि वो सामने वाला मेरा ख्याल रखेगा या ख्याल रखेगी, ऐसे नहीं ढूंढते। सुंदर कैसा दिखता है, सुंदर या सुंदर कैसी दिखती है, ठीक है ना। फिर आपको पता ना कि वो तो कैमरे कैम हमारी बंदड़ी गोरी गोरी गट लाडो कालो कालो कट, वो वाला गाना चलाते हैं। ठीक है, अब काला काला है या गोरा गोरा, ऐसे ऐसे गाने भी आ जाते हैं, पता नहीं। तो यहाँ गोरे गोरे गट और काले काले कट वाले वो सिस्टम हो गया है कि सब गोरे गोरे गट ढूंढते हैं, काला काला कट कोई नहीं ढूंढता है। अब मुझे ये बताओ कि भगवान ने ना सिर्फ 2 ही रंग बनाए, काला नहीं है वो, सांवला, सांवला और गोरा रंग। तो अब 2 रंग में से किसी एक रंग का इंसान तो होगा। उसमें भी क्या होता है कि जो लोग मेहनती होते हैं, फील्ड में काम करने वाले होते हैं ना, वो लोग ज्यादातर काली रहते हैं। ठीक है, और वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती है और बाकी धूप में रहते हैं, बाकी जो घर के अंदर ही बैठे रहते हैं गोरे होंगे, सीधी सी बात है। तो अब वो गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए, तो ही मस्ट बी इन ए गवर्नमेंट सर्विस, वो सरकारी सेवा में होना चाहिए। मतलब किसी न किसी भले चपरासी क्यों ना हो, लेकिन होना क्या चाहिए, सरकारी। चपरासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकारी होना चाहिए। ठीक है, अच्छी फैमिली से हो, और क्या होना चाहिए, फ्रॉम ए रेप्यूटेड फैमिली, हाँ परिवार अच्छा होना चाहिए, मैम खानदानी परिवार होना चाहिए, रेप्यूटेड होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए परिवार। मैं भी मानता हूं परिवार बढ़िया होना चाहिए, परिवार का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होना चाहिए ताकि वो चल सके। एंड हैंडसम टू, और सुंदर भी होना चाहिए। अब लड़के की बात है, हैंडसम आएगा, सीधी सी बात है, लड़की होती तो ब्यूटीफुल है, प्रेटी। अब मेरे पास एक गुड न्यूज है,
मेरे पास एक क्या है, गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। मैं यहाँ आधे इंग्लिश वर्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इंग्लिश ही बोलते हैं उनको, इसलिए आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, तुम्हारे लिए बोल दिया साथ में, इसलिए आई हैव। मैंने कहा आपके पास में कुछ चीज है अभी तक और किसी को पता नहीं है वो, या फिर आपका अधिकार है, तो आई हैव आएगा। आई हैव गुड न्यूज, आपको ऐसे बोलना मेरे पास है, तब आप बोलोगे आई हैव, मेरे पास एक गुड न्यूज है, आई हैव ए गुड न्यूज, आई हैव ए गुड न्यूज। अब देखो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू क्या है, सेमी ओवल है, और इसके बारे में आपको पूरा पता करना है सेमी ओवल के बारे में, तो अब हमारा जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड किया है, कल ही किया है, उसके बारे में आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, मेरी एंगेजमेंट है नेक्स्ट मंथ। अब गुड न्यूज आई, गुड न्यूज है क्या कि मेरी एंगेजमेंट है नेक्स्ट मंथ, मेरी सगाई है। भाई मेरी तो हो गई है, आपकी किसी की होनी है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो इट्स माई एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ, इट्स माई एंगेजमेंट है, मेरी सगाई है, कब है, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने। तो जहां मैंने जो लिखा नेक्स्ट मंथ, इसलिए यहां पर नेक्स्ट मंथ लिखा है मेरी। अब एंगेजमेंट इंग्लिश का है, नेक्स्ट इंग्लिश का, मंथ इंग्लिश का है, आप आधे से ज्यादा इंग्लिश तो बोल ही रहे हो, थोड़ी सी बोलनी है आपको, एड ही क्या करना है, इट्स माई, बस। मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है। लड़की जब किसी की, ज्यादातर ये होता है कि सुंदरता देखती है, पर ज्यादातर लड़कियां होती ना, वो सुंदरता से ज्यादा क्या देखती है, लड़की के अंदर की गुण, उसकी क्वालिटी। और वो क्या करती है, सगाई से पहले जब पता चलता है ना कि सगाई होने जाए, पहले लड़का लड़की जब मिलते हैं, उसके बाद में वो पता करती है उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में, उसके दोस्त कैसे है, वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, किसके साथ उसका उठना बैठना होता है, सबका पता करती है। उसके बाद में वो 1-1.5 साल बाद या जो भी 4 महीने बाद हाँ करती है। ठीक है ना, पहले एकदम हाँ करना भी नहीं चाहिए, पहले आपको एकदम तो तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना कि लड़की की असलियत का पता करना है तो उसके मुंह पे बाल्टी पानी डाल दो, महक के पुत्र जाएगी, फिर पता चलेगा। और ऐसे ही लड़कों के बारे में पता करना है, उसके दोस्तों के बारे में पता करो। माई फियांसे इज रियली नाइस पर्सन। अब उसने उसका अच्छा व्यक्तित्व देखा है, यानी मारो कहानी तो के वो मतलब भलो आदमी है, भलो आदमी। तो उसने कहा मेरा जो मंगेतर है वो कैसा है, भला आदमी है या फिर अच्छा व्यक्ति है। मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है। अब आदमी, आप बताना कि नीति ऐसी होती है, ज्यादातर लोगों की नीति ऐसी होती है कि वो उसके अंदर के गुण नहीं देखते है, सामने वाले ये नहीं कैरेक्टर कैसा है, गुण कैसे है, वो नहीं देखा जाता है। लड़की हमेशा ये देखती कैरेक्टर कैसा है, गुण कैसे है, लेकिन लड़के ये नहीं देखते कि लड़के खुद ऐसे होते हैं, उनके असेम्ड होते हैं, समझ नहीं होते उनके। अब देखो तो वो कहते हैं सुंदरता देखती है, सुंदरता देखती है। उन्होंने कहा माई फियांसी इज सो प्रेटी, मेरी जो है फियांसी है, मेरी मंगेतर है, बहुत सुंदर है। अब देखो लड़के के लिए फियांसे और लड़की के लिए फियांसी, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, फियांसे और फियांसी। अब मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है, तो उसने जो उसका व्यक्तित्व देखा है और यहाँ उसने उसकी सुंदरता देखी है, और बाहरी सुंदरता नास्तिक है, नश्वर है, मन की सुंदरता है ना वो ही पवित्र है। मैं बहुत खुश हूं, मेरा फियांसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उसने अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझदार है। उसने कहा कि जो मेरी जैसे एंगेजमेंट हुई है, मेरा मंगेतर है वो बहुत ही समझदार, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं या राजी हूं। कभी भी ढूंढने के लिए व्यक्ति के अंदर के उसका कैरेक्टर देखो। सबसे पहले रंग क्या है, मिट्टी का तन है क्या दिन रात सजाना, मिट्टी ही मंजिल तन पर क्या इतराना। ठीक है ना, ये तन कुछ भी काम का नहीं है। मन मेला तन उजला बुगला कपटी अंग, जिससे तो कौआ भला जिसरा तन मन एकन रंग, यानी कि मन मेला है और तन उजला है। बगुला होता ना, बगुला वो बाहर से सुंदर होता है, अंदर उसके मन में कपट भरी होती है, तो उससे तो बढ़िया कौआ होता है जिसका तन और मन एक ही रंग का होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, माई फियांसे इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा फियांसे है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है या बहुत ही समझदार है। ठीक है, मेरी एंगेजमेंट हो गई, पहले तो फिक्स हुई, अब एंगेजमेंट हो गई। आई गॉट एंगेज्ड, मेरी एंगेजमेंट हो गई। या मैं कह दूं कि जो मेरी लास्ट मंथ, पिछले महीने मेरी एंगेजमेंट हो गई, मैं कह दूं कि पिछले महीने हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा, आई गॉट एंगेज्ड लास्ट मंथ। क्या लिखूंगा, लास्ट मंथ। या फिर 7 साल पहले हो गई, मेरी तरह 7 साल पहले हो गई, तो आई गॉट एंगेज्ड 7 ईयर एगो। शादी कब करोगे, फिर मेरे जैसे पूछ लिया, बस ब्याह भी जो कदे, ठीक है नहीं, गोल गोल लाडू, लाडू कदे खिलाओ। फिर वो आपको पता नहीं गाना वाना गाएंगे, शादी वगैरह करेंगे, तो थोड़ा बहुत काजू कतली या घेवर खाने का मेरे मुंह में पानी आ जाता है, तो फिर वो कब खिलाओगे। सही बात है ना। आप भी कोई भी स्टूडेंट हो यहाँ पर और हो शादी वगैरह, तो कमेंट बॉक्स द्वारा बुला देना, मैं आ जाऊंगा जरूर।
क्योंकि आपको पता है इस लॉकडाउन सीजन में तो बहुत ही कम खाने को मिल रहे हैं। When will you get married? आप शादी कब करोगे? आप शादी कब करोगे? फिर चलता है गाना गोल गोल लड्डू, और उसके बाद पास में दूसरा कोई लगा है, तूने कौन सा सेंट लगाया? तभी वो पास में से कोई और आ जाता है, मन है कोई रोको ना, आज मेरी यार की शादी है, 1-2 साल में करूंगी या करूंगा, जो भी 1-2 साल में करूंगी या करूंगा। शादी कब करनी है? 1-2 साल में उसने कहा है। तो 1-2 साल के लिए क्या होता है? फिक्स नहीं था ना, इसलिए इन ए ईयर और 2 ईयर, सॉरी यहां इन कर देना, इन ए ईयर और 2, इन ए ईयर और 2, यानी कि जो शादी कब करेंगे? इन ए ईयर और 2, यानी 1 साल या 2 साल के अंदर, 1 या 2, 1 या 2 साल के अंदर, 1 या 2 साल के अंदर जो शादी करूंगी या करूंगा। ठीक है, कब कहते हैं कि 2-3 साल में करूंगी, तो यहां पर इन 2 ईयर और 3, कहीं 4-5 साल है तो इन 4 ईयर और 5, ऐसे इस टाइप से आपको बोलना है। 1 साल में, 1 साल का मतलब 1 साल के आसपास में हो जाएगी। ठीक है ना, 1-1.5 साल भी लग जाए, ठीक है, और अभी 7-8 महीने भी लग जाए, तो उस टाइप का जब जो होता है ना सिस्टम, तब क्या करेंगे कि इन ए ईयर और सो, यानी उस 1 ईयर और उसके आसपास में हो जाएगी, इन ए ईयर और सो। मैं 1-आध महीने में आऊंगा। अब किसी ने कह दिया कि मैं 1 महीने के आसपास मेरा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, और जो कोई काम करेंगे तो आई विल कम इन, मैं आऊंगा। ठीक है, ए मंथ और सो, यानी 1-आध महीने में, और सो आ जाए ना तो 1-आध हो जाता है। ठीक है, ए आ जाए इधर और इधर सो आ जाए, बीच में और आ जाए तो 1-आध हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 है, ए है या जो भी है, और यहां और फिर अगला महीना आ जाए 2-3, 3-4, इस टाइप से होता है। वो 1-आध हफ्ते में जाएगा, मैं 1-आध 2 महीने में आऊंगा, वो 1-आध हफ्ते में जाएगा। जाने क्या बोलेंगे? गो, ही विल गो इन। अब कब? ए वीक और सो, यानी लगभग 1 सप्ताह के आसपास के टाइम में वो जाएगा। मेरी शादी फिक्स हो गई है, माई मैरिज इज फिक्स्ड, या तो लिख दो माई मैरिज इज फिक्स्ड, या फिर लिखो माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, और आपने जो सिस्टर मैरिज वाला, जैसे किसी ने लेटर लिखा तो माई सिस्टर मैरिज हैव बीन फिक्स्ड ऑन 25 दिसंबर। ठीक है, ये मैंने भी कई जगह लिखा है, मुझे डेट याद रह जाती है, पता नहीं यही फिक्स क्यों रह जाती है, और फिक्स हो गई है, अब भले ही गोल गोल लाडू बजाओ। अब फिर वो और भी गाने चलते हैं, आंखों बहुत सारे गाने हैं आजकल, तो पता नहीं, गानों का भंडार है। मारवाड़ी में तो पता नहीं कि कितने गाने आ जाते हैं। अब वोकेबलरी एक ही लिया आज, इसका रीजन है हमने सेंटेंस 15 ले लिए, फिर भी मैंने सोचा पूरे हो जाएंगे, पूरे नहीं हुए, लेकिन शादी का सीजन है तो आप अपने फ्रेंड्स की वगैरह बात ऐसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो अपनी कॉमन आ रही है। ये आप पे लागू होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल लागू आप पे जरूर होगी, आप पर, मुझ पर, और जिसने जन्म लिया है उन सभी पर, जहां तक कि मेरा मानना है 99% लोगों पे होती है। अब उसमें से लिंगानुपात कम है तो एक तो ऊपर वाले रह जाते हैं, वो तो उनकी किस्मत है। बाकी मेरी तो हो गई है, कोई टेंशन है नहीं, आराम से मस्त हूँ, खुश हूँ। 1-1.5 साल बाद मेरी भी हो जाएगी शादी। ठीक है, अब आपकी बात है। अब वोकेबलरी में रेल्यूक्टेंस वर्ड क्या है? रेल्यूक्टेंस। क्या वर्ड है? रेल्यूक्टेंस। अब नाउन क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन। इसका अर्थ अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है? किसी की इच्छा नहीं थी, इच्छा है विलिंगनेस, तो अनविलिंगनेस, डिसइंक्लिनेशन और हेजिटेशन। अब हेजिटेशन में यहां एस है तब तो है अनिच्छा, और यहां जेड होता, यहां पर जेड होता, हेजिटेशन में यहां पर जेड होता तो क्या होता? हेजिटेशन में जेड आती होता है हिचकिचाहट। फिर इसके एंटोनिम्स क्या है? विलिंगनेस। ठीक है, इंक्लिनेशन, यहां पर डिसइंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन, डिजायर, वॉल्यूशन, इंटेंट, इंटेंशन यानी इरादा होता है। आपने इसमें पढ़ा होगा टेंस में। ठीक है, तो यहां पर वो मांगे, और हमारे कुछ सर थे, उसने हमारे कोई दूसरे स्टाफ को पता पहचानते नहीं थे,
तो उसका नाम मांगाराम था ना, मेरा फ्रेंड था खास, उसको बोलिया मांगे तूने भरत जी का फोन कैसे खराब कर दिया है। तो यहाँ पर मांगे का अर्थ वो मांगे नहीं है, यहाँ पर मांगे का अर्थ क्या है, अनित, तो इच्छा है, क्या है, इच्छा है, ठीक है। ही सेंस्ड, वैसे सेंस का अर्थ भावना होता है। कौन सी भावना, भावना किसी लड़के का नाम नहीं भाई, ये भावना आपके मन की भावना होती है, ठीक है। बाहर की भावना को मत देखना भाई, नहीं तो 2-3 आ जाएंगे, ठीक है। हिज रेल्यूटेंस, यानी रेल्यूटेंस अनिच्छा व्यक्त की, टू कंटिन्यू, टू यानी के लिए, कंटिन्यू जारी रखने के लिए। तो उसने है जो कोई भी काम वगैरह था उसको जारी रखने के लिए अनिच्छा या अपनी अनिच्छा जो है व्यक्त की। यहां पर जो भावना नहीं होगा, यहां पर इसका सेंस आ गया तो इसका व्यक्त करना या महसूस करना हो जाएगा। तो उसने जो है इसके लिए जो काम जारी रखने के लिए जो अपनी क्या है अनिच्छा व्यक्त किया, महसूस की, ये तो हो गया सेंट। अब आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे लेवल है, मैडम है, इस प्रकार के वर्ड्स किस टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, इस टाइप के सेंटेंस हिंदी में भी, इस टाइप के वर्ड हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे हर नए वीडियो का अपडेट मिले तुरंत। धन्यवाद।